वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। आज हम बात कर रहे हैं फ्यूजी के X20 कैमरे के बारे में। दिस इज स्पेक्स रिव्यू वीडियो ऑफ द X20 कैमरा। सो लेट्स जंप इनटू द कंटेंट, बट बिफोर दैट अगर आप नए हो हमारे चैनल में, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूल। कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले डिजाइन पार्ट से शुरुआत करते हैं, देन वी आर मूविंग टू द इंटरनल कोर स्पेक्स ऑफ द कैमरा। अब देखो डिजाइन पार्ट से मैं इस बार फ्यूजी का काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया, क्योंकि फ्यूजी ने डिसाइड करा ना इस बार कि वो एक नई बैटरी लगाएंगे इस कैमरे में। बैटरी की साइज फॉर्चुनेटली थोड़ी ज्यादा बड़ी थी, ठीक है। यू कैन सी द मॉडल नंबर एंड ऑल द डिटेल्स इन द स्क्रीन। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात हुई बैटरी लगाने से ना, बड़ी बैटरी, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। दैट रियली टच्ड माई हार्ट, ठीक है। और वो ये है कि भैया इसकी बैटरी ग्रिप बड़ी हो, आपको डबल बैटरी लाइफ मिल रही, वो तो एक एडेड एडवांटेज है, बोनस है। चलो ठीक है, अच्छा है, मिल रही है। एक एक्स्ट्रा बैटरी पैक में खरीद लेता तो वो एडवांटेज मेरे पास उस समय भी रहती। बट ये जो एडवांटेज आई है ना एक बड़ी बैटरी लगाने से, इन्हें मजबूरन ये बड़ी ग्रिप बनानी पड़ी। एंड लुक एट द ग्रिप साइज नाउ, ये X10 से कहीं भी मैच नहीं करता है। नाउ इट्स इन प्रोफेशनल ग्रेड ऑफ कैमरा। सो नाउ वी हैव एन अमेजिंग बैटरी ग्रिप इन दिस कैमरा और फोटोग्राफर्स विल गोइंग टू लव दिस। मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं, यू विल हैविंग द रेगुलर पोर्ट्स, यू आर हैविंग 3.5 mm जैक, 12 हेडफोन पोर्ट्स, और यहाँ पर आपकी जो माइक्रोफोन पोर्ट है उसको एज आप रिमोट शटर पोर्ट भी यूज कर सकते हो। सो द थिंग इज दैट कि भैया अब जो कैमरा है अपना काफी एडवांस होते जा रहा है। कई लोग होंगे जो आपको 150 चीजें गिना देंगे एंड योर माइंड विल फील कि इतनी ज्यादा एडवांसमेंट, बट द थिंग दैट आई एक्चुअली लाइक वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो दिस इज माय स्पेक्स रिव्यू वीडियो, द थिंग्स दैट आई लाइक इनसाइड दिस कैम। जो सबसे दूसरी बड़ी एडवांटेज मुझे लगती है इस बड़ी डिजाइन पार्ट में इंप्रूवमेंट फ्यूजी X10 कैमरे, जो कि हाईली रिक्वायर्ड थी, और यही चीज मुझे मिसिंग लगी थी इस बार X-T5 में। दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड अ काइंड ऑफ अ बिट हार्श रिव्यू ऑफ द X-T5 कैमरा। कि देखो X-T5 के पीछे मैं आपको बता रहा हूँ, दे हैव यूज्ड अ 40 MP सेंसर। 40 MP सेंसर में आपको हाई क्वालिटी 4K मोड दे रहे हैं, यानी कि इंटायर सेंसर की रीड आउट हो रही है। डिस्पाइट ऑफ दैट 1.23x की क्रॉप मिलती है हमें हाई क्वालिटी में, बट इवन आफ्टर दैट उन्होंने टिल्टिंग डिस्प्ले स्क्रीन लगा। अब देखो थोड़ा सा नेचर ऑफ कम्प्लेक्सिटी कैसे हो गई X-T5 के डिजाइन की। उन्होंने ये सोचा कि हम X-T3 के डिजाइन को बैक करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम सारी चीजें अपने XH2 वाली दे देंगे तो कहीं सेल्स ना डिप्राइव कर जाए, सेल्स ना नीचे चली जाए। दैट्स व्हाई दे हैव ऑप्टेड द X-T3 स्क्रीन। बट दिक्कत ये हो गई कि X-T3 स्क्रीन लगाने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा X-T5 में कि वो एक्सटर्नल फैन की सपोर्ट दे दें। एंड दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड इन माई स्पेक्स रिव्यू वीडियो ऑफ X-T5 कैमरा कि भैया आप 40 MP सेंसर को ओवर सैम्पल्ड मोड में ले जाके 4K की वीडियोस हमें दे रहे हो, हाई क्वालिटी 4K, तो क्या ये इंडियन समर कंडीशन में 40 डिग्री के पार चल जाते हैं कुछ एक सिटीज में, मेजर सिटीज। अगर आप वेडिंग सिनेमाटोग्राफर हो, फ्यूजी के कैमरे यूज कर रहे हो X-T5, देन देयर इज अ बिग चांस कि आपका कैमरा एक ओवरहीट मोड में चला जाए एंड यू हैव टू, और आपकी रिकॉर्डिंग इंटरप्ट। ये मेरी एक काफी मेजर कंसर्न थी X-T5 के डिजाइन को लेकर। बट राइट नाउ इन X-20 कैमरा आप देखोगे, डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ 26 MP सेंसर, लोअर रेजोल्यूशन सेंसर, ऑफ कोर्स इस बार ये कैमरा भी जा रहा है अपना ओवर सैम्पल्ड मोड में, इंटायर सेंसर की रीड आउट कर रहा है। डिस्पाइट ऑफ दैट इसमें एक्सटर्नल फैन की इन्होंने ऑप्शन दी है। आप ये देखो ध्यान से, तो जब आपका एक लोअर एंड मॉडल, एक लोअर एंड बॉडी, एक सस्ते प्राइस वाला बॉडी जो सिर्फ 26 MP की सेंसर लेकर हमारे सामने आ रहा है, सिर्फ 26 MP सेंसर को ओवर सैंपल करना है इससे 4K मोड में, तब आप इसमें एक एक्सटर्नल फैन की ऑप्शन देते हो। और खुद अपनी फ्यूजी की टीम ने इसे टेस्ट करा और रिजल्ट दुनिया में शेयर करा है कि इवन एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड आपका कैमरा जो है लगभग 30 से 40 मिनट तक हाई क्वालिटी 4K DCI 4K रिकॉर्ड कर सकता है। और फैन के साथ तो भैया अपने X-20 कैमरा डबल टाइम दे देता है, 70 to 80 मिनट्स की वीडियोस 4K रिकॉर्ड करता है इवन एट 40 डिग्री सेंट। तो भले चलो भैया हमें एटलीस्ट 40 से 50 मिनट की भी 4K मिल जाए विद फैन, दैट्स एन अमेजिंग थिंग एट 40, 41, 42 या 44 डिग्री सेंटीग्रेड इन इट। तो द थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर X-20 एक काफी सुपर परफेक्ट डिजाइन वाला कैमरा है। द थिंग्स दैट वी हैव मिस्ड इन X-T5, डिजाइनर्स ने जो थोड़ी बहुत गलती करी। अगर कोई मुझसे आज की डेट में पूछता है कि मैं सिनेमाटोग्राफर हूँ, अनकंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट में मुझे बाहर भी शूट करना है, घर में भी करना है, तो मैं X-20 लूँ या X-T5, विदाउट हैविंग अ सेकेंड थॉट इन माई ब्रेन मैं कहूंगा या तो आप X-20 कैमरा या डायरेक्ट फिर X-2S कैमरा। इन बिटवीन आप किसी और फ्यूजी कैमरे के लिए वीडियो में ना सोचो, ठीक है। अगर आप सिनेमाटोग्राफर हो, कंटेंट क्रिएटर, या आपका बजट
कितना भी हो, बट मैं सिर्फ आपको ये 2 बॉडीज रिकमेंड करूंगा इन फ्यूजी। द नंबर 1 बॉडी जो एक बेस रेंज में काफी अच्छी इस बार अनाउंस करी है इस XS20, और अगर आपका बजट बेइंतहा है देन यू शुड गो विद द XS2S कैमरा। दीज आर द 2 बेस्ट कैमरा फॉर रिकॉर्डिंग कंटेंट, वीडियो, सिनेमाटोग्राफर्स, ऑल द वीडियो स्टफ के लिए ये 2 अभी बेस्ट कैमरे हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम एक बिल्कुल ही नए फीचर की बात करते हैं इस पर, जो इन्होंने मोड डायल में व्लॉग लिखकर दे दिया है। सिर्फ मोड डायल में व्लॉग लिखकर नहीं दिया है, इंटरनली काफी इस पर काम किया। हालांकि डिजाइन पार्ट में मुझे इन बातों को नहीं करना चाहिए, इट शुड बी डिस्कस्ड इन द इंटरनल कोर स्पेक्स पार्ट, बट लेट मी गिव यू डिटेल्स। यहाँ पर मैं आपको जाहिर कर ही दूं कि अगर आप व्लॉग मोड में अपने कैमरे को ले जाते देन इंटायर एक बहुत ही सिंप्लीफाइड सिनेमा मेनू खुलता है आपके साथ। और दिस पर्टिकुलर सिनेमा मेनू और कंटेंट क्रिएटर मेनू, ये कहना सही रहेगा इंस्टेड ऑफ सिनेमा मेनू कि दिस इज अ कंटेंट क्रिएटर डिवाइडेड इन 6 ब्लॉक्स, और इस 6 ब्लॉक्स में आपको एक बहुत ही क्लियरली दिखेगा कि आपने प्रोडक्ट शोकेस मोड यूज करना है, फेस ट्रैकिंग प्रायोरिटी यूज करना। तो इतनी ज्यादा सिंप्लीफाइड करके इन्होंने व्लॉग मोड को रीडिजाइन करा है फ्रॉम इनसाइड टू आउट। अब हम बात करते हैं इंटरनल कोर स्पेक्स की, और इसमें मुझे क्या बेहद पसंद आया। एज यूजुअल 26 MP के सेंसर को यहाँ प्रिजर्व करके रखा गया। रीजन, पहले रूमर्स आ रही थी 40 MP को इंट्रोड्यूस करा जाएगा, बट टू सेव द प्रोडक्शन लाइन कॉस्ट। अब सारे पैसे तो नहीं झोंक देने, और अगर वो झोंक देते हैं तो भैया वो फिर 1,10,000, 20 या 30,000 के रेंज में इस कैमरे को नहीं ला सकते। अभी 1,15,000 से 20,000 के रेंज में आप इस कैमरे को विद 15 to 45 mm की किट लेंस परचेस कर सकते हो। राइट ना द प्राइस दैट वी आर गेटिंग। ठीक है, अब टैक्स वैक्स लगता है इंडिया में तो क्या ही जाता है पता नहीं, बट 150 to 120 के रेंज में आपको मिल जाना। सो दिस इज द प्राइस ऑफ XS20। तो इंटरनल कोर स्पेक्स की बात करें तो ऑफकोर्स प्रोडक्शन लाइन कॉस्ट को सेव करने के लिए उन्होंने 26 MP की सेंसर यूज करी, और इस सेंसर में कोई खराबी नहीं, बहुत ही पॉपुलर सेंसर है, और 26 MP की BSI एक्स्ट्रा CMOS सेंसर है। ओनली एडवांटेज दैट यू आर गेटिंग अब जब हम XS2S से कंपेयर करते हैं कि भैया XS2S में स्टैक्ड CMOS सेंसर, हालांकि जो इमेज प्रोसेसर है वो अपना X प्रोसेसर 5 है। अब इस सेंसर की पार्ट को हम कंप्लीट कर लेते हैं ISO रेंज को डिस्कस कर। स्टैंडर्ड में आपको मिलेगी ISO आपकी 160 to 12,800, एक्सपेंडेबल में 80 to 51,200। सो दिस इज द एक्सपेंडेबल ISO रेंज वी आर गेटिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द X प्रोसेसर 5। X प्रोसेसर 5 के साथ हमें क्या क्या एडवांसमेंट मिली है, एंड राइट नाउ only 4 cameras are using X processor 5, the XH2, XH2S, the XT5 and the recently announced XT20। तो ये सबसे चीप मॉडल है, अफोर्डेबल मॉडल है, जो फ्यूजी का 5th जनरेशन का प्रोसेसर यूज कर रहा है। एक नए इमेज प्रोसेसर आने से क्या एडवांसमेंट मिलती है अपने कैमरे के अंदर? 2 मेजर एडवांसमेंट मिलती है। सबसे पहले AI/AF एल्गोरिदम को मैसिव अपडेट मिलती है। दूसरा, इमेज डिकोडिंग एल्गोरिदम्स, वीडियो प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स को भी अपडेट करा जाता है। नाउ द थिंग इज AI/AF के बारे में बातें करें जो कि काफी मेजर एडवांस अपडेट इस बार मिली है, उस AI/AF को अपने XH2 XT5 में फर्मवेयर के थ्रू डाला गया, उन्होंने डाला। तो आप ये सोच सकते हो कि फ्यूजी के इंजीनियर्स या उनकी जो मार्केटिंग टीम या जो भी टीम मैनेज करती है इस एंटायर प्रोसेस को, कोई भी जानबूझ के कटौती नहीं करती। ये नहीं कि नया कैमरा आ रहा है सस्ते प्राइस रेंज पे तो हम इसकी AF को डिसेबल्ड करके रखेंगे, क्रिपल करके रखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक बिल्कुल ही नए सिरे से रिसर्च करते हैं, और जो भी नई एडवांसमेंट उनके हाथ में लगती है वो सारी एडवांसमेंट दिल खोलकर अपने कैमरे में डाल। और यही बात मुझे फ्यूजी इसकी सबसे ज्यादा पसंद है, और कैनन को इन चीजों से लर्न करना कि फ्यूजी कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। दे आर गिविंग व्हाट दे हैव, नॉट क्रिपलिंग द थिंग्स अप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रस्ट स्पीड ऑफ दिस कैमरा। 26 MP के सेंसर होने के बावजूद आपको जो मैक्सिमम ब्रस्ट स्पीड मिलती है वो 30 फ्रेम्स की मिलती है, एंड विथ फुल रेजोल्यूशन यू आर गेटिंग अप टू 20 फ्रेम्स पर सेकेंड। और जब आप इसकी मैकेनिकल शटर पर सिर्फ रहते हो तो लगभग आपको 8 फ्रेम्स पर सेकेंड मिलता है। सो इन दिस कैमरा एटलीस्ट वी हैव मैकेनिकल शटर प्रिजर्व्ड, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक शटर की भी ऑप्शन है। सो दिस इज द थिंग दैट आई एक्चुअली लाइक कि जब आपका मन हुआ आपने मैकेनिकल शटर यूज किया, जब आपका मन हुआ आप इलेक्ट्रॉनिक शटर पर गए। सो ये फ्रीडम एज अ फोटोग्राफर हमारे पास होनी चाहिए, ये नहीं कि भैया उड़ा ही दिया। सो The freedom should we have it, right? So ये एक बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी XS20 कैमरे में। बफर के बारे में बातें करें तो जब आप मैकेनिकल शटर पर रहते हो 8 फ्रेम्स पर सेकंड तो लगभग आपको 1000 फ्रेम्स की JPEG मिलती है, लगभग 250 प्लस आप कंप्रेस्ड रॉ फाइल्स को सेव कर सकते हो। एट द सेम टाइम व्हेन यू आर यूजिंग एट 20 फ्रेम्स पर सेकंड एट फुल रेजोल्यूशन विद इलेक्ट्रॉनिक शटर, तब आपकी जो JPEG है लगभग 250 प्लस के आसपास की रेंज में रहती है, और लगभग आप 70 प्लस कम्पैक्ट रॉ फाइल्स को सेव कर सकते हो। ना
फाइनली लेट्स रैप अप द स्टिल पार्ट विद द इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम। IBS को भी इस बार इंप्रूव करा गया है। पहले Axis 10 में हमारे पास 5 स्टॉप्स की IBS, नाउ वी आर हैविंग 6 स्टॉप्स ऑफ IBS। और सिर्फ मैकेनिकली नहीं इंप्रूव करा गया है, अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह आ रही है। तो अब आप एक एंटायर मेन्यू देखोगे अपने IBS किया, अपने IBS का अपने कैमरे के अंदर, एंड यू हैव 4 डिफरेंट ऑप्शन डिपेंडिंग अपॉन योर सीन, द टाइप ऑफ शूटिंग यू आर डूइंग, आइदर वीडियो और स्टिल। आप अपने IBS मोड को चूज कर सकते। सो नाउ द IBS इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव इन द Axis 20 कैमरा। रैप अप अगर हम करें स्टिल फोटोग्राफी को लेके, तो देखो अगर ये 1,10,000, 15 या 20 के रेंज में आता है, इस प्राइस रेंज में इससे बेटर APS-C कैमरा आज की डेट में अभी मार्केट में अवेलेबल है। सो अगर कोई मुझसे भी पूछता है द बेस्ट APS-C कैमरा इन एंड अराउंड 1 लाख प्राइस रेंज, अनडाउटेबली Axis 20 कैमरे का मैं भी नाम, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ फ्यूजी कैमरास इन द पास्ट जिनके मैं नाम खुलकर नहीं ले पाता था, सम ऑफ देम वेर हैविंग AF इश्यूज वगैरह वगैरह, बट ये एक ऐसा सुपर परफेक्ट कैमरा इन्होंने बनाया है कि इसमें कोई भी खामी निकालना लिटरली अब पॉसिबल नहीं। ओवर हीटिंग की भी अभी कोई इश्यूज नहीं, क्योंकि भैया फैन का सपोर्ट है, लेंस माउंट ओपन है, फीचर रिच कैमरा, और आपने क्या ही चाहिए अपने कैमरे से, आप मुझे। सो for still photographer this camera is highly recommended. Now let's talk about the video part of the camera. अब भैया वीडियो पार्ट और भी ज्यादा इंप्रेसिव है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, दिस इज द ओनली स्टैंडर्ड कैमरा विद फुल टाइम AF सपोर्ट, 3D AI AF ट्रैकिंग, ऑल दिस सपोर्ट। यू आर एबल टू गेट 6.2K ओपन गेट रिकॉर्डिंग, यानी कि 6.2K 3:2 फॉर्मेट में आपको वीडियो फाइल्स मिलती है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बात कर 16:9, तो आप 5.2K की वीडियो इससे रिकॉर्ड कर सकते हो 10 बिट इंटरनली, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन आपको एक कैमरा मिल रहा है लगभग 1,15,000 से 20,000, जिसमें आप 6K ओपन गेट, 5.2K इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, 10 बिट इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते। और भैया क्या ही किसी को चाहिए, DCI 4K अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकंड। और आपने फैन लगा लेना है, अगर आप हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में हो, DCI 4K आपको आराम से रिकॉर्ड करते रहो, जो भी आप वेडिंग डांस रिकॉर्ड कर रहे हो, संगीत रिकॉर्ड कर रहे हो, यू नीड टू हैव सम स्लो मोशन इफेक्ट इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो, तो अब आप आराम से 4K 60 पे काम कर सकते। आपने और भी ज्यादा स्लो मोशन चाहिए, फुल HD 240 फ्रेम्स पर सेकंड पे अवेलेबल। तो देखो ये नहीं कि ऊपर व्लॉग का बटन लिख के इन्होंने दे दिया है, ये सिनेमाटोग्राफर को बहुत बुरी तरीके से अप्रोच करता है। जिस तरह के फीचर्स इसमें हमें दिख रहे हैं, ये आप खुद को रोक ही नहीं पाओगे कि अगर आपके पास इतना बजट है तो मैं फ्यूजी का कैमरा क्यों ना लूं, मेरे पास रीजंस होने, क्योंकि अब इसे लेना ही पड़ेगा जिस हिसाब से ये स्पेक्स के साथ आ चुका है हमारे सामने। Those who are kind of a grading bug कि भैया मुझे कलर ग्रेडिंग बहुत पसंद है, डायनेमिक रेंज को मुझे निकालना है अपने कैमरे के अंदर से, तो भैया आपके लिए F-Log 2 का भी सपोर्ट है, जिसमें लगभग 13 स्टॉप्स की DR रेंज आपको मिलती है। आराम से बैठ के 3 से 4 घंटे लो ग्रेडिंग में अपने वीडियो फुटेजेस की, और डायनेमिक रेंज को एकदम ऊपर ले जाओ। सो दीज आर द फीचर्स दैट वी हैव फॉर सिनेमाटोग्राफ। कंटेंट क्रिएटर के लिए हमने थोड़ी बहुत बात पहले ही कर ली है, दैट वी हैव अ डेडिकेटेड व्लॉग मोड, अ डेडिकेटेड कंटेंट क्रिएटर मेनू और सिंप्लीफाइड सिनेमा मेनू, जहां पर आप बहुत ही इजी तरीके से अपने वीडियोस बना सकते। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ओपन लेंस माउंट। भैया लेंसेस की कोई कमी नहीं, हर प्राइस रेंज में काफ़ी सारी लेंसेस हर एक ब्रांड की अवेलेबल है, और भी ज़्यादा इससे जुड़ते जा रही है। सो इस प्राइस रेंज में आप स्टिल की बात करो, वीडियो की बात करो, भैया इससे अच्छा कैमरा आई हैवंट सीन राइट नाउ। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव APS-C कैमराज अनाउंस्ड इन 20। इसके अनाउंसमेंट से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ, और फ्यूजी के इंजीनियर्स की मैं तारीफ करना चाहता। द वे दे डू रिसर्च, द वे दे पुट ऑल द थिंग्स दे हैव इन अ कैमरा बॉडी, डिस्पाइट ऑफ कि ये एक लोअर प्राइस रेंज पे आ रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। जितनी ज्यादा सॉफ्टवेयर लेवल की अपग्रेड्स वो करते हैं, वो सारे उड़ेल के रख। ये बात बाकी कैमरा में खासकर कैनन को सीखनी चाहिए। दिस इज माई ओन पर्सनल ओपिनियन टू कैनन एंड दे शुड लर्न फ्रॉम दिस। दिस वाज द फ्यूजी Axis 20 कैमरा स्पेक्स रिव्यू। आपको Axis 20 के साथ किन कैमरों की कंपैरिजन देखनी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर मुझे बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना। भैया एंगेजमेंट रेट हमारी भी बढ़ाओ। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।